रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि हमें ले लेना है फॉइल पेपर। तो पुराना फॉइल पेपर जो होता है वो भी ले सकते हैं, या न्यू फॉइल पेपर होता है वो भी ले सकते हैं। तो फॉइल पेपर तो वैसे भी सबके घर में अवेलेबल ही रहता है। तो इस तरह से इस तरह से आपको कर लेने हैं टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़ों में फॉइल पेपर को हमें चाहिए। तो मैंने इस तरह से दो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना है आपको तो फॉइल पेपर के और भी आप इस तरह से टुकड़े ले सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है चाय की पत्ती होती है वो, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है नमक। और इसके बाद इसके अंदर हम जो पाउडर होता है, खुशबू वाला पाउडर होता है, वो इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पाउडर इसके अंदर आप डाल दें। तो फ्रेंड्स, ये तीन ही चीज़ हमें इसके अंदर मिक्स कर देनी है। पाउडर की खुशबू होती है काफ़ी, तो इसलिए हमने इसके ऊपर पाउडर इस तरह डाल दिया है। अब क्या करना है, इसको हमें अच्छी तरह से पैक कर लेना है और इसकी बॉल बना लेनी है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको पैक कर लिया है और बॉल के टाइप में इसको बना लिया है। तो दो बॉल इसकी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होता है, इन बॉल को हमें रख देना है। जो बच्चे होते हैं छोटे या बड़े बड़े होते हैं, जब ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, बरसात के टाइम में उनके शूज़ वगैरह गीले हो जाते हैं। तो स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, 5-5 6-6 घंटे शूज़ पहने रखते हैं। तो उनके अंदर हमें इसको रखना है। तो थोड़ी सी मैंने इस तरह बॉल में हल्की सी जो सुई थी उससे मैंने इस तरह से छेक कर दिए हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, जिससे क्या होता है सॉल्यूशन सारा बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ 3 से 4 इस तरह से आपको छेक कर देने हैं। इसके बाद हमें जो इसको डाल देना है अपने शूज़ के अंदर। तो नमी जो होती है, बरसात के दिनों में शूज़ गीले हो जाते हैं, या फिर काफ़ी देर तक पहनने के बाद भी क्या होता है, शूज़ के अंदर काफ़ी बदबू आने लग जाती है। जब आप इस बॉल को रख देंगे तो बिल्कुल भी शूज़ के अंदर बदबू नहीं आएगी। और जब शूज़ पहनने हो तो इसे निकाल लें, और जब शूज़ नहीं पहनने हो तो वापस इसको डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि इसके शूज़ के अंदर बिल्कुल भी अजीब सी बैड स्मेल आने लग जाती है। हम जब 4 से 5 घंटे अगर शूज़ को पहने रखते हैं, स्कूल के बच्चे भी, तो काफ़ी बदबू आने लग जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि हमें ले लेना है स्पून, उसके अंदर डाल देना है सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद हमें इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐसी मिक्स करनी है कि आपका ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने इसमें 1 चुटकी डाल दी है हल्दी, और 1 चुटकी हमने इसमें डाल देना है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा होता है काफ़ी अच्छा, क्लीनिंग का भी काम करता है। और इसके अंदर जो हमने हल्दी और जो सरसों का तेल डाला है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमें अपने लगा लेना है। जहाँ पर जिनके दांत पीले हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीलापन आ जाता है दांतों में, वहाँ पर लगा लेना है। 5 मिनट तक रब करने के बाद आपको गर्म पानी से दांतों में अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। ऐसा करने से जिनके दांत पीले होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और गंदगी होती है दांतों में वो भी सारी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से नमक इसमें नहीं डालना है, मीठा सोडा ही डालना है। हल्दी और सरसों का तेल इसमें डाल के मिक्स करके अपने दांतों में लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, इसका काफ़ी आपका फ़ायदा मिलने वाला है। आई होप आपको मेरा ये वाला टिप काफ़ी पसंद आया होगा। तो जब भी हम क्या होता है रोटियां बनाते हैं, तो इस तरह से सूखा आटा लगाकर रोटियां बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा बेलन जो होता है गीला होता है, या फिर बरसात में नमी के कारण क्या होता है, इस तरह से रोटियां हैं चिपकती रहती है, काफ़ी देर हो जाती है हमें रोटियां बेलने के लिए। तो इसके लिए आपको एक मैं बहुत ही अच्छा टिप लेकर आई हूँ। जब भी इस तरह से जब आप रोटियां बेलें तो बेलन में बार बार से रोटियां इस तरह से चिपकती रहे, क्योंकि बरसात में भी क्या होता है, नमी के कारण भी बेलन में जो होता है अजीब सी सीलन आ जाती है, जिसके कारण रोटियां नहीं बेल पाती है। या फिर अगर बेलन गीला हो तो काफ़ी दिक्कत होती है रोटियां बेलने के लिए। तो इसके लिए आपको कर लेना है गैस को ऑन, और बेलन को 2 मिनट ही सिर्फ इस तरह से आपको घुमा लेना है। इससे इसके अंदर जितनी भी नमी होगी सारी दूर हो जाएगी, और आप रोटियां हैं फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होगा, 2 मिनट आपको इस तरह से करना है। अगर बेलन गीला भी हो
तो फटाफट से तुरंत आपको रोटियां बनानी हो तब भी आप ये टिप का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बेलन को मैंने अच्छी तरह से इसको सुखा लिया है। इसके बाद आप रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो मेरा टिप है कि कभी कभी क्या होता है, हम जब नई गृहस्थी बसाते हैं तो या फिर क्या होता है, बाहर जब हम किराए के मकान में जो कोई रहता है तो एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग के लिए जाते हैं तो तवा वगैरह होता है वो कभी कभी क्या होता है मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से आप कढ़ाई पर भी काफ़ी ईजी तरीके से रोटियां बना सकते हैं। तो जो इस तरह की कढ़ाई होती है उसमें कभी भी रोटियां हैं नहीं चिपकती हैं। तो एक रोटी को मैंने इस तरह से कढ़ाई में डाल दिया था। उसके बाद दोनों साइड से जब रोटी सिक गई थी तो इसके बाद मैंने गैस के ऊपर इस तरह से सेक लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी फूली फूली और कितनी अच्छी रोटी बनकर रेडी हो गई है। तो जो बाहर रहते हैं बच्चे, बैचलर जो जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके भी क्या होता है तवा वगैरह नहीं होता है, तो कढ़ाई में अगर रोटियां बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि तवे में रोटी बार बार चिपकती है। तो घर में भी क्या होता है, कई जो होती हैं लेडीज़ ऐसे तवे में रोटी बनाती हैं तो बार बार रोटियां चिपकती है, लेकिन एक भी बार कढ़ाई में रोटी कभी भी नहीं चिपकती है। इस तरह से फटाफट से ढेरों रोटियां बनाकर आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में ही। तो आई होप आपको मेरा ये टिप काफ़ी पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप होने वाला है, जो नेल पेंट होती है, अचानक से क्या होता है जब हम नेल पेंट का यूज़ करते हैं तो बच्चों से क्या होता है अचानक से नेल पेंट गिर जाती है। लेकिन क्या होता है फर्श पर जब नेल पेंट गिर जाती है तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पाती है। तो हम सोचते हैं कि इस नेल पेंट को कैसे क्लीन करें, और ये निशान है काफ़ी समय तक रह ही जाता है। हम पोछे वगैरह से भी क्लीन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको ले लेना है इस तरह से कोई स्प्रे ले लेना है, या फिर जो होता है डीओ होता है वो भी ले लेना है, या फिर इस तरह का कोई स्प्रे ले लेना है। इस तरह से हल्का सा स्प्रे लगाने के बाद जो नेल पेंट होगी तुरंत ही उतर जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसे साफ़ करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई परफ्यूम हो तो परफ्यूम भी ले सकते हैं। तो मैंने ये स्प्रे है बालों में लगाने का वो ले लिया था। उससे क्या होता है, उससे भी नेल पेंट है फर्श पर अच्छी तरह से दूर हो जाती है। या फिर जो परफ्यूम वगैरह होता है उससे भी क्या होती है, नेल पेंट अगर फर्श पर लगी होती है पर फर्श पर नेल पेंट जब हमारी गिर जाती है तो फर्श पर भी क्या होता है इस तरह से परफ्यूम लगाने से नेल पेंट साफ़ हो जाती है। इसके बाद अगर थोड़ी सी नेल पेंट रह जाए तो आपको डाल देना है इसके अंदर नमक। तो नमक से क्या होगा कि नेल पेंट में जितनी भी थोड़ी सी रह गई है नमक अपने ऊपर नेल पेंट को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बाकी थोड़ी सी नेल पेंट रह गई थी फर्श पर, तो नमक डालते ही सारा क्लीन हो गया है और मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। टिश्यू पेपर नहीं हो तो न्यूज़पेपर भी आप यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से फ़र्श पर आप नेल पेंट अगर गिर जाए या बच्चे गिरा देते हैं तो इस तरह से आप नेल पेंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। या फिर इस तरह का स्प्रे ले लें या परफ्यूम और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स है। आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के न्यू टिप्स लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।